आज मैं बहुत ही सुंदर आप लोगों को शिव की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती को प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान को प्रणाम करती हूँ। जिस धरती माता पर शिव की चर्चा हो रही है, मैं उस धरती माता को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। सब गुरु भाई बहन को प्रणाम मेरे तरफ से। अगर आप लोगों के मेरी ये शिव की चर्चा अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंभवे गुरुवे नमः। एक गांव में एक शिष्या दीदी रहती थी। वो बहुत ही गरीब परिवार से थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। वो बेचारी जो शिष्या दीदी थी, वो अपने बेटे से एक दिन बोली कि बेटा, हमें घर में शिव की चर्चा रखना है तो कुछ पैसा दे दो। तो जो शिष्या दीदी के बेटा थे वो बोले कि माँ, बहू से ले लेना, मतलब मेरी पत्नी से ले लेना। अब जो शिष्या दीदी थी अपनी बहू के पास गई कि बहू बेटा कुछ बोले हैं, कुछ पैसा हमको दे दो थोड़ा सा शिव की चर्चा के लिए, आज घर में शिव चर्चा रखेंगे। तो बहू बोली कि आप तो बिना मतलब का इठो उठो करते रहते हैं, फालतू का खर्चा नहीं करना है, हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। और पैसा नहीं दिया। अब जो शिष्या दीदी थी उनके मन में बहुत दुख हुआ कि मेरी बहू हमें 100-200 रुपये के लिए शिव की चर्चा नहीं रखने देती है। अब शिष्या दीदी रोने लगी। आस पड़ोस में दूसरे तीसरे के पास जाके बोलने लगी कि बहन, आज हम अपना घर में शिव की चर्चा रखना चाहते थे, तो मेरे बेटे से हम पैसा मांगे तो बेटा बोले कि बहू से ले लो। और जब बहू से मांगने गए तो बहू बोलती है कि इससे फालतू का 200 रुपया खर्चा करने का क्या ज़रूरत पड़ा है, हमें नहीं रखना कोई शिव की चर्चा, ऐसे बोली। अब ये शिष्या दीदी खूब फूट के रोने लगी। जब रोने लगी तो आस पड़ोस की जो थी महिला, वो लोग भी शिष्या दीदी थी, वो भी शिव गुरु की शिष्या थी। तो वो बोले दीदी आप रोइए मत, आपको जो भी लगेगा थोड़ा थोड़ा करके सब शिष्या दीदी से मदद ले लीजिए। तो सब शिष्या दीदी मिल के उन शिष्या दीदी को कोई बादाम दे दिया, कोई मिश्री दे दिया, कोई एक पैकेट दूध दे दिया, कोई थोड़ा सा चावल दे दिया। ऐसे करके सब कोई कुछ न कुछ दे करके शिष्या दीदी को मदद कर दिया। और बोला कि दीदी आप अपने घर में शिव की चर्चा रखिए और हम लोग सब कोई आपका घर आएंगे। जो शिष्या दीदी थी वो घर में शिव की चर्चा रखी। सुबह से घर के सारा काम अकेले करती रही, बहू कुछ नहीं की। बहू बोलती हमें नहीं आएंगे घर निपना धोना, आप अकेले करिए, आप तो शिव की चर्चा रखे हैं, हम थोड़ी बोले आपको रखने के लिए। अब ये शिष्या दीदी खुशी से कि शिव की चर्चा है घर में, इसलिए सारा अंगना घर नीप पोत के साफ सफाई की, फूल बेलपत्र भांग धतूरा सब तोड़ कर लाई और शिव की चर्चा घर में रखी। जैसे कि शिव की चर्चा शुरू हुई, सब शिष्या दीदी लोग आई घर में, तो उतने में देखिए दीदी महादेव का क्या है, महादेव कैसे करके अपना शिष्या को दर्शन देते हैं। तो महादेव जो थे एक जोगी का भेष में भिखारी बन करके इस दीदी के दरवाजे पे आ गए कि कोई भिक्षा दीजिए बोल के। अब वो दीदी तो बोली कि अच्छा बाबा रुकिए, हम लाते हैं आपके लिए कुछ, उसके बाद हम शिव चर्चा में बैठेंगे। तो जैसे महादेव ऐसे सुने तो महादेव बोलने लगे अच्छा दीदी, आपका घर में शिव चर्चा है तो हम भी तब शिव चर्चा सुन ही लेते हैं, उसके बाद में कुछ दीजिएगा। तो जो सब शिष्या दीदी थी तो बोली हाँ, इस टाइम में आप आए हैं जोगी बाबा तो शिव की चर्चा सुन ही लीजिए। लेकिन हम लोग का एक नियम है कि जैसे कि शिव की कहानी ख़त्म होती है, चाहे भजन ख़त्म होता है, तो हम लोग हर हर महादेव बोलते हैं, तो आप भी बोलिएगा। तो महादेव जो जोगी का भेष में थे वो कहने लगे कि ठीक है दीदी, जैसे आप लोग बोलने बोलिएगा हम भी बोलेंगे।
अब जो है महादेव जोगी का भेष में तो थे ही, वो सब शिष्या दीदी के बीच में आकर आसन लगा के बैठ गए तो सब शिष्या दीदी ने शिव की चर्चा करने शुरू कर दी। अब शिव की चर्चा जैसे कि कहानी ख़त्म हुई तो सब शिष्या दीदी कहने लगी कि हर हर महादेव। अब जो महादेव थे योगी का भेष में, उन्होंने क्या किया कि अपने झोली से डमरू निकाल के और डमरू बजाने लगे। अब सब शिष्या दीदी बोलते हैं कि जोगी बाबा आप तो डमरू बजा रहे हैं, आप हर हर महादेव क्यों नहीं बोलते? तो बोला अच्छा ठीक है, हम डमरू बजा दिए। फिर सब शिष्या दीदी लोग भजन करने लगे। जैसे भजन ख़त्म होने लगा कि सब शिष्या दीदी कहती है कि हर हर महादेव। फिर जो जोगी बाबा थे वो डमरू निकाल कर डम 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 करके बजाने लगे। वो तो खुद ही महादेव थे, लेकिन शिष्या दीदी को तो पता नहीं था। तो शिष्या दीदी जो है बोलती है कि बाबा आप तो हम लोग के साथ बोलते ही नहीं हैं, आप भी बोलिए हर हर महादेव, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो जो महादेव जोगी का भेष में थे वो कहने लगे अच्छा ठीक है, आप लोग महादेव को हर हर महादेव बोलिए और हम जो है महादेव का डमरू बजा लेंगे, इसमें क्या है। तो सब शिष्या दीदी बोली अच्छा ठीक है। अब जैसे कि शिव चर्चा ख़त्म हो गई, अब आरती और होने लगे। जैसे आरती होने लगे तो जो थे ये महादेव योगी का भेष में, ये भी पूजा का घर गए और जा कर के सब दीदी लोग आरती का गाना गा रही है और जो महादेव थे योगी का भेष में वो डमरू बजा कर तांडव करने लगे, नाचने लगे पूजा के घर में पूरा। जब इसको धूप और कपूर और अगरबत्ती का सेंट मिला महादेव को, तो महादेव पूरा पूजा का घर में जो है नाचने लगे डमरू बजा बजा के। अब सब शिष्या दीदी लोग देखी कि ये तो नाचने लगे, ये कैसा जोगी है। तब सब शिष्या दीदी लोग कहती है कि हे योगी बाबा अपने आप को संभालिए, हम लोग तो आए हैं आरती करने के लिए, आप भी आरती करिए, आप ऐसे नाचते क्यों हैं, हम लोग को डर लगता है, आप नाचिए मत, शांति से खड़ा रहिए। लेकिन महादेव किसी का नहीं सुनते हैं। महादेव तो एकदम भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ हैं, वो डमरू बजा बजा कर नाचने लगे। तब जिसके घर में शिव की चर्चा थी वो शिष्या दीदी, उसका कुछ समझ में आ गया कि ये जो है योगी बाबा नहीं है, कुछ तो बात है इनमें। इतना दिन से मैं शिव की चर्चा करती थी, सबके घर में होता है, सबके घर जाती हूँ, लेकिन कहीं भी तो ऐसा नहीं होता है। फिर मेरे घर में क्या ऐसा हुआ कि योगी बाबा नाच रहे हैं। तो वो शिष्या दीदी जो थी वो महादेव के चरणों में गिर गई, योगी बाबा का चरणों में, और कहने लगी कि हे योगी बाबा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ऐसे कहने लगी। तो जो है महादेव योगी का भेष में थे तो वो शांत हो गए। तब ये शिष्या दीदी कहने लगी, जो घर की दीदी थी, कि आप कौन हैं योगी बाबा, हम आपको पहचानते नहीं हैं, लेकिन मेरा मन में हो रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि आप योगी नहीं हो सकते हैं, आप योगी हैं ही नहीं। तब जो है महादेव हंसने लगे और कहने लगे आपका दिल में हो रहा है कि हम योगी नहीं हैं। तो शिष्या दीदी कहने लगी कि हाँ मेरा दिल में हो रहा है कि आप महादेव हैं। तो महादेव जो है कहने लगे कि हाँ आप समझ गए, हम महादेव हैं, हम आपकी सहायता करने आए हैं। आपका मन था कि हम अपना घर में शिव की चर्चा रखेंगे, लेकिन आपका बेटा और बहू आपका साथ नहीं दिया, तो आप बोलिए हम उन लोगों को क्या करें, क्या दंड दें आपके साथ जो ऐसा करते हैं। तो ये जो शिष्या दीदी थी कहने लगी कि हे महादेव वो लोग नादान हैं, उन लोग को समझ बूझ नहीं है। ये तो माँ थी, माँ तो माँ होती है, माँ का दिल भी बहुत कोमल होता है, तो माँ तो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। तो माँ कहने लगी कि हे महादेव
मेरा तो जैसे तैसे दिन कट ही रहा है। मेरे बच्चे लोग को क्षमा कर दीजिए, वो लोग नादान हैं। तो महादेव बोले ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आपका बेटा और बहू को हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो है आप इतना कष्ट कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या फ़ायदा। अब जो है हम आपको अपना साथ लेकर जाना चाहते हैं, आपका आयु भी समाप्त हो गई है। तो शिष्या दीदी जो थी वो बहुत रोने लगी कि हे महादेव, कुछ दिन का समय और दे दीजिए, मेरे पोते पोती अभी तक नहीं हुए हैं, हम अपना बच्चे लोग को देखे नहीं हैं कि मेरा पोता पोती कैसा होगा। अभी मेरा कुछ है सपना जो कि पूरा नहीं हुआ है। तो महादेव कहने लगे कि आपको जो इतना कष्ट होता है, ये बोले कि ये कष्ट तो आम बात है, परिवार में रहने से तो कष्ट भी होगा सुख भी होगा महादेव। बाकी आप अपने दया और कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए और जो है हमें कुछ दिन का और मोहलत दे दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आ जाएंगे। इतने कहकर महादेव जो हैं अंतर ध्यान हो गए। हर हर महादेव। दीदी यदि आप लोगों को ये शिव की चर्चा अच्छा लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जो है हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। नमस्ते।